नवंबर माह 2025 हमारे आपके सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आप जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति ने 18 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन किया। साथ ही साथ 27 अक्टूबर 2025 को आपके लग्नेश मंगल महाराज ने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। दोनों ग्रहों का ये राशि परिवर्तन, उसमें गुरु बृहस्पति का 11 नवंबर 2025 के दिन जाकर वक्री हो जाना, और वो भी पूरे 120 दिनों के लिए, ये हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों पर कैसा प्रभाव डालने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप 1 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि मेष है या फिर आपकी लग्न मेष है। गुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी पत्रिका में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति वैसे भी शुभ प्लैनेट है, डिवाइन प्लैनेट है, नॉलेज के प्लैनेट है। साथ ही साथ गुरु बृहस्पति जो है हमारे मेष राशि और लग्न की पत्रिका में आपके भाग्य भाव के अर्थात नवम भाव के स्वामी होते हैं, अपने प्रिय मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि में, जहां पर जाकर ये उच्च के हो जाते हैं। 18 अक्टूबर 2025 को ये आपकी पत्रिका के चतुर्थ भाव में गोचर करना शुरू करती है। 11 नवंबर 2025 के दिन गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि साहब, गुरु बृहस्पति तो हर वर्ष वक्री होते हैं, इस बार ऐसा क्या है, इस बार ऐसा नया क्या है। गुरु बृहस्पति का इस बार वक्री होना कई मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में जो गोचर करने आए हैं, अपने प्रिय मित्र चंद्रमा की राशि में जो गोचर करने आए हैं, ये 12 वर्ष बाद गोचर करने आए हैं। कर्क राशि में जाकर गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं और ये उच्चता बृहस्पति देव 12 वर्ष बाद प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी प्लैनेट तब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि वो अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो या फिर अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ हो। ये गुरु बृहस्पति जो है, ये 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक लगातार वक्री स्थिति में रहेंगे। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है, ये देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। गुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके द्वादशेश भी होते हैं, 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। तो ये यहां पर तो गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके नेटल चार्ट में, क्योंकि आपके बर्थ के चार्ट में जिस वक्त आपका जन्म हुआ उस समय गुरु इन 12 भावों में से किस भाव में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, नीच के हैं, शत्रु पक्ष से पीड़ित तो नहीं है, अपने मित्र नक्षत्रों में बैठे हुए हैं या फिर शत्रु नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं कि आपके नेटल चार्ट में गुरु की स्थिति क्या है। तो क्या ये जो मैं आज बताने वाला हूं ये सभी पर एक समान लागू होगा? नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति पर निर्भर करेगा कि गुरु का ट्रांजिट आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है। गुरु बृहस्पति जो है 11 नवंबर 2025 के दिन वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 को ये वक्री होकर वापस कर्क राशि में गोचर करना, मिथुन राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। जब कोई प्लैनेट आपके नेटल चार्ट में आपकी जन्म स्थितियों में शुभ नक्षत्रों में बैठा हुआ है, शुभ भावों में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, और ऐसा प्लैनेट यदि वक्र हो जाता है, उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। मिनिमम 3 टाइम्स और मैक्सिमम 5 टाइम्स वक्री प्लैनेट की तीव्रता आपको देखने के लिए मिलती है। यदि वो शुभ है तो आपको शुभत्व के गुणों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, यदि वो अशुभ है
तो आपको अशुभ गुणों में भी उतनी ही वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। हम यहां यही मानकर चलते हैं कि गुरु बृहस्पति, मैं आपको देता चलूंगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्या हो सकता है। गुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चौथा भाव आप जानते हैं कि आपकी कहना चाहिए कि आपके जो आंतरिक भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, आपके इंटेंस इमोशंस जिसे आप कह सकते हैं, चौथा भाव इसको दिखाने वाला होता है। चौथा भाव आपकी माता से जुड़ा होता है। चौथा भाव आपके माता के सुखों को दिखाने वाला होता है। चौथा भाव यहां पर आपके भूमि, भवन, प्रॉपर्टी इत्यादि को भी प्रदर्शित करता है। गुरु बृहस्पति का चौथे भाव में आकर बैठना निसंदेह तौर पर आपको कई मामलों में लाभ दिला सकता है। जैसे कि आपके माता के स्वास्थ्य में यदि कोई कमी बेशी है, आपको स्वास्थ्य में गिरावट देखने के लिए मिल रही है, गुरु के इस वक्री पीरियड के दौरान यदि गुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, तो यहां पर माता के स्वास्थ्य में आपको लाभ होता हुआ जरूर दिखाई देगा। किसी भी प्रकार का नया भूमि, भवन अथवा वाहन खरीदने की तरफ या बेचने की तरफ यदि आप विचार बना रहे हैं, इस दौरान आपको गुरु बृहस्पति आपके मन चाहे रेटों में, मन चाहे दामों में, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप 1000 की चीज को 1 लाख में बेच दें, यह भी संभव नहीं होता है ना। लेकिन एक जो बाजार वैल्यू है, जो मार्केट रेट जो है, उस रेट से मैच कराकर गुरु बृहस्पति आपको खरीदने या बेचने, दोनों ही चीजों में आपकी मदद करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। देखिए, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि जो है वो गुरु बृहस्पति की आपकी पत्रिका में अष्टम भाव पर पड़ेगी, जहां पर कि मंगल की राशि वृश्चिक राशि फॉल करती है। मंगल गुरु के मित्र हैं, आपकी पत्रिका में लग्नेश भी होते हैं। यहां हम 2 प्लैनेट को पकड़ेंगे। 27 अक्टूबर 2025 के दिन मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया और आपके अष्टम भाव में गोचर करना शुरू कर दिया। अष्टम भाव को पाताल का भाव भी कहा जाता है, मृत्यु का भाव भी कहते हैं, इसी को आयुष्य का भाव भी कहा जाता है। कई जगह ज्योतिष शास्त्र में लग्नेश का अष्टम भाव में जाकर बैठ जाना इसको अत्यंत पीड़ादायक बताया है। हाँ, ये बात सही है कि सावधानियां बरतनी आवश्यक है, लेकिन लग्नेश मतलब आपकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक, इस बात को समझिएगा। लग्नेश यदि आपका पावरफुल है तो वो आपकी पूरी की पूरी पत्रिका की जान है। यदि लग्नेश अष्टम भाव में आकर बैठता है आपका, तो ये कहीं ना कहीं जिस काम को आप कर रहे हैं, उस काम में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देने की प्रवृत्ति दिखाता है। जिनका भी लग्नेश अष्टम भाव में होता है ना, यदि वो शुभ है तो बहुत बढ़िया परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि जिसका लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है, वो जिस काम को अपने हाथ में ले ले, बिना पूरा किया हुए से कभी नहीं छोड़ता। गुरु की पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर अष्टम भाव पर, यहां पर थोड़ा सा देखना ये वाली बात है कि मंगल की स्थिति आपके नेटल चार्ट में कैसी है। लग्नेश तो आपके जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अष्टम भाव में मंगल का गोचर थोड़ी सी आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, थोड़ा सा आपको जिसको कहते हैं ना कि लो कॉन्फिडेंस फील होना, इस तरह की चीज आपको देखने के लिए मिल सकती है। यदि आप कहीं सीढ़ियों से उतर रहे हैं, यदि आप स्टेयर्स का यूज कर रहे हैं, तो इन 45 डेज के दौरान थोड़ा सा अपने आप को कॉन्शियस, मतलब थोड़ा कॉशन में चलिएगा, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। यद्यपि गुरु की दृष्टि जो आपके चतुर्थ भाव में है, यहां से पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, निस्संदेह मंगल को मदद करेंगे। लेकिन यहां पर एक प्लैनेट और भी आकर जुड़ रहा है, जो कि आपके तीसरे और छठवें भाव का स्वामी है बुध। अब ये बुध महाराज जो है, ये मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध मंगल को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है। कोई ज्यादा दिनों का गोचर नहीं है ये मंगल और बुध। मंगल महाराज यहाँ 45 दिनों तक रहने वाले हैं, इसके बाद ये आगे बढ़ जाएंगे। मंगल अस्त पोजीशन में है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगले आने वाले 181 दिनों तक
जब तक कि मंगल कुंभ राशि में ट्रांजिट नहीं कर जाते तब तक मंगल अस्त की पोजीशन में रहेंगे। हमारे मेष राशि के जातकों को थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा। यहां पर आपको थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करके चलना पड़ेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि, जो कि गुरु की पूर्ण दृष्टि होती है, आपकी पत्रिका में 10th हाउस में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। मकर राशि आती है आपके 10th हाउस में। मकर राशि गुरु की नीच की राशि होती है। थोड़ा सा देखिए, दो प्लैनेट जो है ना वो ईगो के कारक होते हैं। एक गुरु बृहस्पति होते हैं, दूसरे सूर्यदेव होते हैं। बृहस्पति जब ज्ञान का देवता है, बात को समझिएगा, बृहस्पति इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्ञान के देवता हैं, लेकिन ज्ञान के चलते हुए कहीं ना कहीं अहम की भावना भी इन्हीं बृहस्पति के द्वारा दी जाती है। और जब सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, अपने अहम को थोड़ा सा एक तरफ रखिएगा। वक्री प्लैनेट है, थोड़ी सी चीजें ज्यादा देता है, अच्छाई भी ज्यादा देता है तो कहीं ना कहीं बुराई भी ज्यादा देता है। दशमा भाव आपकी नौकरी का होता है, आपके प्रतिष्ठान, आपके व्यवसायिक स्थलों का होता है। कहीं ऐसा ना हो कि झूठे ईगो के चलते हुए आप अपने बॉस के साथ में किसी प्रकार से मतभेद पाल लें। मनभेद होना चीज अलग होती है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए, है ना। सॉरी, मतभेद होना अलग चीज है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद ना हो। बृहस्पति यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस दिला सकते हैं, किसी अन्य पद प्रभार की तरफ आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। इन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने में हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि यही बृहस्पति जब अगले वर्ष जून 2025 में आपके चतुर्थ भाव में वापस गोचर करना शुरू करेंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा और मान मर्यादा में आपकी वृद्धि का कारक बनेंगे। बृहस्पति के चौथे घर में गोचर करने से आपकी पत्रिका का महत्वपूर्ण ट्राइन एक्टिवेटेड हो रहा है, जिसको कि हम मोक्ष त्रिकोण के नाम से जानते हैं। हमारी सभी की पत्रिका का चौथा, 8वां और 12वां भाव ये जो होता है, ये मोक्ष त्रिकोण को दिखाने वाला होता है। गुरु बृहस्पति जहां आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि साधनाओं का है, रिसर्च का है, वहीं एक दृष्टि अपनी आपकी पत्रिका में 12वें भाव पर भी डाल रहे हैं। शनि की 7.5 आप पर निसंदेह रूप से चल रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से शनि महाराज की जो कारगुजारियां हैं उसमें आपको थोड़ी सी कमी देखने के लिए जरूर मिलेगी। बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ेगी यहां पे 12वें भाव में, 12वां भाव आकस्मिक खर्चों को दिखाता है, 12वां भाव विदेश यात्रा को दिखाता है। देखिए, यदि आप थोड़ा सा प्लैनेट को मैनेज करेंगे तो कई सारी चीजों को आप मैनेज कर जाएंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। यदि किसी आप धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो नवम भाव के स्वामी है, ये धर्म का भाव है, धर्म स्थानों का भाव है। 12वां भाव यात्रा का है, 9वां भाव भी दूरगामी यात्राओं का है। यदि इस दौरान बृहस्पति वक्री के दौरान यदि आप किन्हीं धार्मिक स्थलों की यात्रा कर लेते हैं, आप अपने ऊपर अनपेक्षित खर्चों को बचा ले जाएंगे। या तो आप आध्यात्मिक स्थल की यात्रा कर लें या फिर आप हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च कर लें। चॉइस इज इन योर हैंड्स। दूसरी चीज, 12वां भाव आपके विदेशों को भी दिखाता है। विदेशों से होने वाले लाभ, व्यवसाय, विदेशों से नौकरी, ये सारी चीजें आपके 12वें भाव से देखी जाती हैं। यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बने हुए हैं तो एक तो ये आपकी आध्यात्मिक यात्राएं करा सकते हैं, दूसरे साथ ही साथ ये बृहस्पति महाराज जो हैं, ये आपका विदेशों में यदि आप जाना चाहते हैं, आपका पीआर सुनिश्चित करने का काम करते हैं, आपके वीजा में यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां पर भी आपको थोड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। प्लस पॉइंट यह है कि इस समय बृहस्पति अपने मित्र की राशि में, जहां पर वो उच्च के हैं, उसमें गोचर कर रहे हैं। दूसरी चीज ये
कि बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर कर रहे हैं। तीसरी चीज ये कि बृहस्पति वक्री होकर फुल पावर में आ जाएंगे 11 नवंबर 2025 से, जो कि 11 मार्च 2025 तक गोचर करेंगे। वक्री स्थिति में फिर ये थर्ड हाउस में आएंगे आपके, उसका प्रभाव आप देख ही चुके हैं कि 18 तारीख से, जब से गुरु आपके सेकंड हाउस को छोड़कर 18 मई 2025 को यहां पर आए थे, 18 मार्च 2025 को आपके थर्ड हाउस में गोचर करना शुरू किया था, उसके बाद के प्रभाव आप देख चुके हैं। वक्रत्व में चूंकि गुरु वक्री होंगे तो, और वक्री होकर जब ये इस हाउस में आएंगे तो यहां के प्रभावों में भी आपको प्रमुखता देखने के लिए मिलेगी, आपके लिए सहयोगात्मक व्यवहार देखने के लिए मिलेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको देनी होती है, आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।